हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 25 प्रश्न हैं। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको ग्राम परिवेश संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो हमारी हिंदी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, फुल टेस्ट आप लगाते हैं रात 8:30 बजे, तो वो क्या आपकी हिंदी इसमें भी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नए बच्चे जितने हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरूर लाइक करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर देखो, लंगड़, कोंकण और यहाँ पर बुझक्कड़, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपका डी नंबर जो आपका है ये आपका गलत है। ठीक है, आपका दिया है भुक्खड़। याद रखिए, भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्कड़ होता है। मतलब यहाँ पर जो आधा खा है यहाँ पर आधा का होना चाहिए, तो भुक्खड़ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर आपका अशुद्ध दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर देखते हैं, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका जो है आपका बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, बाकी तीनों आपके अशुद्ध हैं। पहले वाले वाक्य में देखा जाए तो कमजोरियों के स्थान पर कमजोरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कमजोरी होनी चाहिए था। दूसरे वाक्य में देखा जाए तो राजपथ और सड़क में पुनरावृत्ति हुई है। या तो राजपथ बोल दो या तो सड़क बोल दो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे वाले में आपको शिकारी ने होना चाहिए, शिकारी ने होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताइए। चलिए यहाँ पर कवित्री आपका हमेशा पूछा जाता है, और यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? कवित्री। 28 का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, शुद्ध शब्द रूप बताइए। यहाँ पर दुर्निवार है, और दुर्निवार किस प्रकार से लिखा जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब याद रखिएगा, दुर्निवार लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा? 29 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊँटों का। यहाँ पर याद रखिए, ऊँटों का, जो ऊँट होते हैं तो ऊँट का काफिला जाता है, काफिला जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका सी होगा। यहाँ पर आपको काफिला भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊँटों का काफिला होता है। ठीक है, और यात्रियों का कारवां होता है, सत्याग्रहियों का जत्था और जहाज़ों का बेड़ा होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाने वाली खाद्य सामग्री कौन सी होती है? इसे हम लोग बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पाथेय बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, यात्रा के समय ले जाने वाले को सामग्री को पाथेय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय। तो बताइए भाई, आधी रात का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधी रात के समय को क्या कहते हैं यहाँ पर? चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, आधी रात का जो समय होता है इसे हम लोग निशीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। 33 का सही ऑप्शन राइट जिन्होंने चुना है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है। इसे हम लोग बोलते हैं नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताइए। हवन में लकड़ी आप जलाते हैं, ठीक है, आप लोग आम की लकड़ी जलाते हैं, लेकिन याद रखिए जो जलाई जाती है उस लकड़ी का नाम जो दिया जाता है, ठीक है, इस लकड़ी का समिधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समिधा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, समिधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दिगंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? 36 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, कानीन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? तो कानीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर
याद रखिएगा कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो कानिन, जैसे कि कर्ण है ना, कुंती ने उन्हें तब जन्म दिया था जब वह अविवाहित कन्या थी, है ना, इसलिए उनको कर्ण दिया है, कानिन अर्थात कर्ण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। यहाँ पर तत्सम शब्द देखना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो तत्सम शब्द याद रखिए तीर्थ होता है, क्या होता है, तीर्थ होता है। बाकी तीनों आपके तद्भव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, कौन तद्भव शब्द है। यहाँ पर 38 का जवाब क्या सही हो जाएगा, 38 का सही जवाब, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। याद रखिएगा तद्भव शब्द आपका सूरज है। ठीक है, तद्भव क्या है आपका, सूरज हुआ है, इसका तत्सम होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम, श्रृंगार का तत्सम क्या होता है, तो याद रखिए श्रृंगार का तत्सम होता है श्रृंगार। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने चुना है सी नंबर बिल्कुल सही है। श्रृंगार इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाली रास्ता में चढ़ाया करिए, है ना, यहाँ पर डंडी इस प्रकार नहीं होगी, बिल्कुल इस प्रकार से होगा, देख लीजिए। अगला है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से बताना है। यहाँ पर विशेष और विशेषण का काफ़ी योगदान होता है। यहाँ पर आपका वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से बताना है, और विशेष यहाँ पर आपको हो जाएगा सी नंबर, उपासक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपासक हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, चलिए इसका जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर विशेष और विशेषण है, और यहाँ पर याद रखिएगा, देखो भले शब्द जो दिया है, फिर इसके बाद महान दिया है, फिर इसके बाद उचित दिया है, फिर आपका यहाँ पर संयमित दिया है, संयमित दिया है। ये 4 पॉइंट जो आपके ये 4 विशेषण है, क्या भाई, ये 4 विशेषण है। तो 4 विशेषण आपको मिल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं अब आपको देखना है कि विशेष कौन कौन है। तो यहाँ पर आपके जो कह सकते हैं लोग, है ना, लोग और व्यवहार, लोग और व्यवहार, यहाँ पर 2 आपके विशेष हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट हुआ कौन सा, यहाँ पर सी नंबर, 4 विशेषण, और सॉरी यहाँ पर 41 का आपका डी हो जाएगा, 4 विशेषण और 2 विशेष हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, चलिए इसका जवाब दीजिए। 42 नंबर, तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। देखिए डी नंबर, डी नंबर जो आपका है ये विशेषण नहीं है, विषाद आपका विशेषण नहीं है। विषाद का अर्थ होता है दुख। ठीक है, और यह संज्ञा कह सकते हैं विशेष से है। बाकी तीनों आपके यहाँ पर उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्टि विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। तो जो विशेषण नहीं है उनका उल्लेख करना है आपको, और यहाँ पर आपका 43 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर, मानस। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द विशेषण है नहीं है उनका उल्लेख करना है। तो याद रखिए आपका मानस ये विशेषण आपका नहीं है। ठीक है, और यह शब्द जो आपका संज्ञा है। ठीक है, तीनों आपके विशेषण है लेकिन यह संज्ञा है। जीव का पर्याय बताइए, जीव का पर्याय क्या होता है, तो जीव का पर्याय, तो जीव का पर्याय हो जाएगा आपका बी नंबर, रसना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, अहि का पर्यायवाची नहीं है, 45। तो 45 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिंदूर। ठीक है, सिंदूर, अहि का पर्याय होता है सर्प, जबकि सिंदूर का अर्थ होता है आपका हाथी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ये अहि का पर्यायवाची नहीं है, यह हाथी का पर्यायवाची होता है। अगला है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 46 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, मना धन रथ होता है, क्या होता है भाई, मना धन रथ होता है, याद रखिएगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नैसर्गिक के बारे में। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर 47 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक। अगला है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले इसमें से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा, अर्थात इसका कोई अर्थ भी न बदले और नकारात्मक भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 48 नंबर में कौन सा सही किया जाए। तो उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है इस वाक्य में बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा, मतलब अर्थ भी न बदले नकारात्मक बन जाए, तो इस प्रकार से हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष बताना है। विशेष से आपका कौन सा हो जाएगा,
विशेष यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब सी हो जाएगा, उपासक। ठीक है, यहाँ पर विशेष कौन हो जाएगा, उपासक हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दिगंबर उन्हें कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिगंबर। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। और हमने बता दिया रात 8:30 बजे, कितने, रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है। तो काफ़ी हद तक देखा जाए हिंदी सभी बच्चों की कवर हो रही है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और डेली यहाँ पर हिंदी आप हमारे चैनल पे बिल्कुल से XYZ पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।